ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि हमने हर साजिश को नाकाम किया है। डीजीएमओ ने कहा कि पाक सेना हमारा सिस्टम भेद नहीं पाई है। पाक सेना आतंकियों की मददगार रही है। हमारी लड़ाई आतंक के खिलाफ है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रखेगी। चीनी मिसाइलें फेल हो गई हैं। पाकिस्तान ने इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना लिया। हमारी लड़ाई तो आतंकवाद के खिलाफ थी। डीजीएमओ की तरफ से महत्वपूर्ण बात कही गई है। पाकिस्तान ने इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना लिया। हमारी लड़ाई तो केवल आतंकवाद के खिलाफ थी। हमें जवाब देने के लिए मजबूर किया गया। भारतीय सेना की तरफ से यह महत्वपूर्ण बयान देखिए दिया गया है। पाकिस्तान हमारा of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. A few representative examples from the open source are now being shown to you on the screen. In fact, two of them. This is the strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Raimiar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. We have तो भारतीय सेना ने बाकायदा वीडियो जारी कर बताया है कि हमले कितने सटीक तरीके से किए गए। उस रनवे पर हमले किए गए जिस रनवे पर आकर पाकिस्तान सेना के तमाम हवाई जहाज रिफ्यूल हो रहे थे, जहां पर कि उनमें तेल भरा जा रहा था। और इस वक्त खबरें अभी तक के इनपुट आउटपुट हेड कमल कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत होगी। अच्छा कमल, देखिए अब सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सटीक जानकारी दी है कि किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ ये पूरी कार्रवाई हुई है, किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ जंग शुरू हुई थी, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने तो इसे अपनी ही जंग बना लिया। क्या कुछ जानकारी? और देखिए आरती, जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बार फिर से हमारी सेनाओं ने जो जवाब दिया है पूरी दुनिया को और पाकिस्तान को, इससे साफ है और खासकर हमारे देश के लोगों के लिए भी ये जानकारी बहुत अहम थी, जिनके मन में कई तरह के सवाल पैदा हो रहे थे कि आखिरकार इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया है। तो ये पूरा देश और दुनिया जान चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को कितनी ज्यादा दिक्कत परेशानी हुई या नहीं हुई, ये बताया गया है। और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो एक एक पॉइंट्स रखे गए उससे मालूम होता है कि बहुत सोच समझकर रणनीति बनाई थी। और इस तरह जो युद्ध की बात हो रही थी कि युद्ध जैसे हालात बन गए हैं, तो भारतीय सेना ये जानती है कि युद्ध जैसे हालात में कैसे निपटना है, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया है। लेकिन भारतीय सेना ने एक सवाल का जवाब दे दिया है। जैसे कि मैंने कहा था कि कितनी मुश्किल पैदा हुई है, बिल्कुल मुश्किल पैदा नहीं हुई है, क्योंकि भारतीय सेना अपना काम जानती है। चाहे इंडियन एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें, भारतीय सेना के जवानों की बात करें, अधिकारियों की बात करें, और आज जो आत्मविश्वास से लबरेज चेहरे आप देखिए हमारे भारतीय सेना के अधिकारियों के, जो कि एक एक सवाल का जवाब बहुत अच्छे तरीके से दे रहे थे। और आप सोचिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और सेनाओं से सवाल हो रहे हैं। ये भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ही हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार सीधे खुलकर सवाल पूछ रहे हैं और जवाब भी मिल रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आते हैं और पेज में पढ़ते हैं, जो पढ़कर सरकार की तरफ से, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से दिया जाता है, उसको पढ़कर आगे निकल पड़ते हैं। ये हैं पाकिस्तान के सेना के अधिकारी और ये हैं हमारे भारत के सेना के अधिकारी, जो कि पूरी दुनिया को बता रहे हैं। और जिस तरीके से हवा में ड्रोन भेजे गए पाकिस्तान की तरफ से, ये साफ कर दिया गया भारतीय सेना की तरफ से कि हमने एक एक ड्रोन को मार गिराया है और कामयाबी हासिल की है। वरना जिस तरीके से पाकिस्तान बौखलाया हुआ था, उसने भारत के लगभग 15 से ज्यादा शहरों को टारगेट करने की कोशिश की थी, चंडीगढ़ को भी टारगेट करने की कोशिश की थी, वो कोशिश नाकाम रही है। एक बड़ी बात यह है, साफ कर दिया भारतीय सेना ने कि हमारी जो लड़ाई है वो आतंकियों के खिलाफ थी। ये भारत की सरकार की तरफ से भी कहा गया था, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकियों का साथ दिया और आतंकियों की लड़ाई को पाकिस्तान की सेना ने अपनी लड़ाई मान लिया, ये बात कही गई है। आप सोचिए एयर मार्शल भारती ने कितने अच्छे तरीके से जवाब दिया है और क्या बात कही है उनकी तरफ से, भय बिन होय ना प्रीत, ये जो शब्द कहे उन्होंने। और आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय कवि का भी जिक्र हुआ और किस तरह से कविता पढ़ी गई है। इसलिए कहा जाता है कि हर तरह से प्रतिभावान
अगर कोई हो, लड़ाई के रण में जो जाए तब जीत हो, शब्दों का अगर कोई खेल खेले तब जीत हो, और अगर कोई चुनौती हो उससे भी पार पाना हो, तो ये हमारी भारतीय सेना हर तरीके से मुस्तैद है। और जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया है, एक एक करके सारी डिटेल सामने आ चुकी है। आप सोचिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं जब उनसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मीडिया संस्थान सवाल करता है कि आप बताइए कि आपने भारत के कौन से एयरक्राफ्ट को धूल चटाई है। सवाल किया तो सोशल मीडिया का जिक्र करते हैं वहां के प्रधानमंत्री कि सोशल मीडिया देखिए, भारत के सोशल मीडिया देखिए, पाकिस्तान के सोशल मीडिया देखिए। ये तो बात पाकिस्तान की आरती। आप सोचिए कि वहां के प्रधानमंत्री कैसे बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक पपेट प्रधानमंत्री वहां पर बिठाया गया है जो सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ता है और फिर वहां पाकिस्तान की जनता को गुमराह करता है। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से तो हमें कम से कम यह दिखाई नहीं दिया जितने सबूत खुद भारत की सेना ने दिए हैं, भारत की सरकार ने दिए हैं। और आज तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया है कि वहां पर आतंक का साथ देने वाले पाकिस्तान के सेना अधिकारी क्या कर रहे हैं, आतंकवादियों के जनाजे में जा रहे हैं और वहां पर जो ऑपरेशंस को लीड करते हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान किस स्तर तक गिर चुका है। और एक बड़ी बात है जो दर्शकों के मन में होगा सवाल कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या हो सकता है, क्या ये सीज फायर कायम रहेगा, क्या फिर से लड़ाई जैसी नौबत तो नहीं आ जाएगी, क्या पाकिस्तान फिर से हिमाकत तो नहीं कर सकता, क्या फिर से पाकिस्तान विश्वासघात करेगा भारत के साथ। तो सवालों के जवाब यह है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। सवाल का जवाब यह है कि भारतीय सेना ने कह दिया है कि समझदार को इशारा काफी है। सवाल का जवाब यह है कि भारतीय सेना ने यह भी कहा है कि हम अगले ऑपरेशन के लिए भी तैयार हैं अगर जरूरत पड़ी तो। मैं इस बात को दोहराता हूं, अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय सेना, आईएएफ, नेवी, जवान, हमारे अधिकारी, सरकार, देश सभी तैयार हैं और सभी तैयार होकर अगले ऑपरेशन में भी जुड़ चुके होंगे। क्योंकि हर तकनीक से निपटना भारतीय सेना को आता है। जब सवाल किया गया कि आखिरकार लड़ाई अलग अलग तरीके से कैसे लड़ी जा रही है और इस लड़ाई को कैसे जीता गया है भारत की तरफ से, तो एडवांस सिस्टम सबके पास है। और यह कहा गया चीनी मिसाइलों का यूज जो किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, उनको कैसे फुस किया गया है भारतीय सेना की ओर से, कैसे धूल चटाई गई उन मिसाइलों को और ड्रोन को, यह पूरी दुनिया ने देखा है। और सबूत के साथ, कोई हवाई बात नहीं हुई है, सबूत के साथ सब कुछ हुआ है। और सबूत सिर्फ देश के लिए नहीं है, ये हमारे देश के अवाम के लिए नहीं है, क्योंकि हमें तो भरोसा है हमारी भारतीय सेना पर और जो सरकार कर रही है। विपक्ष भी साथ खड़ा है, लेकिन दुनिया को बताना जरूरी है। अमेरिका अगर मध्यस्थता करने के लिए आया है इस युद्ध जैसे हालात में, तो ये दुनिया के बड़े बड़े देशों को, इसमें अमेरिका भी शामिल है, देखना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान ने आतंक की लड़ाई को अपनी लड़ाई मान लिया। और उसके बाद पाकिस्तान ने यह हिम्मत की कि भारतीय सेना के एयर बेस को खत्म करना वो चाहता था, लेकिन जवाब क्या मिला। और यह भी भारतीय सेना ने कहा, पहले भी कहा गया कि करने को तो कुछ भी कर सकते थे हम, लेकिन फिर भी एक सबक देने के लिए पाकिस्तान की किन किन जगहों पर हमला किया गया और मजबूरन किया गया, ये पाकिस्तान ने उकसाया, पाकिस्तान ने मजबूर किया। ये तमाम बातें आरती आज कही गई और कल भी कही गई थी। कल भी 1 घंटा 10 मिनट के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी दुनिया को भारतीय सेना ने हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की। आज भी तस्वीरें भी जारी की गई, वीडियोस भी सामने आए हैं। हमारी टीम कुछ देर बाद जब शाम के 4 बजे का स्पेशल बुलेटिन होगा, उसमें एक एक तस्वीर, एक एक फोटो, एक एक वीडियो सामने होगा। और हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत है पाकिस्तान को। और सवाल का जवाब यह है कि क्या आगे फिर से युद्ध जैसे हालात बनेंगे, अगर बनते भी हैं तो फिर अगले ऑपरेशन के लिए भारतीय सेना तैयार है, यह बात कही गई है। आज शाम को बताया गया है कि जो दोपहर 12 बजे बैठक होनी थी डीजीएमओ स्तर की भारत और पाकिस्तान के बीच, यह शाम के लिए मुकर्रर कर दी गई है। शाम को यह बैठक होगी, यह बताया गया था। उससे पहले समय के अनुसार ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात भारतीय सेना ने कह दी है और इसमें जो बड़ी बातें हैं उन पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि जो दर्शक अभी जुड़े हमारे साथ उनकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। एक एक करके हम बयान भी सुनवाएंगे और बताएंगे, क्योंकि आज उदाहरण कहीं भी दिए गए हैं। और बड़ी बात यह है कि आरती आज विराट कोहली का भी उदाहरण दिया गया है, जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। जब बड़े अधिकारी थे सेना के,
घई साहब आए, उन्होंने भी विराट कोहली का जिक्र किया और एशेज सीरीज का जिक्र किया और इतिहास के पन्नों को भी उन्होंने खंगाला कि मैं उदाहरण किस तरह से दे रहा हूं, इसे समझिए। और आज जिस तरीके से भारतीय सेना ने एक एक करके सभी बातें अपनी तरफ से कही है, तो जो भी मन में सवाल था, मुझे लगता है हमारे दर्शकों के, देश के, दुनिया के, विपक्ष के और पाकिस्तान के मन में जो सवाल थे, कुल उनके मिलाकर जवाब मिल गए। देखा जाए कमल, तो जिस तरह से भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 3 बातें ऐसी हैं जो पूरी तरह से स्पष्ट कर दी गई हैं। पहली तो ये कि भारत ने कोई अटैक नहीं किया, केवल डिफेंस भारत कर रहा था। पाकिस्तान का अटैक था, भारत ने केवल एक ऑपरेशन शुरू किया आतंकवाद के खिलाफ, और भारत ने केवल आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया, इसके बाद पाकिस्तान बौखला गया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान ने आतंकवाद का साथ दिया। दूसरी एक तस्वीर दुनिया के सामने आई है, भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है, इंडियन आर्मी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी, लेकिन पता नहीं क्यों पाकिस्तानी सेना ने इसे अपनी लड़ाई बना लिया। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, जिस तरह से आज तकनीक का दौर है, इस तकनीक के दौर में भारत की जो तकनीक है वो कहीं ना कहीं 21 साबित हुई है पाकिस्तान की 19 तकनीक के सामने। चाइना की मिसाइलें फेंकी गई, ड्रोन इस्तेमाल किया गया तुर्की का, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने कोई बड़ा नुकसान भारत में नहीं होने दिया। छुटमुट घटनाओं को हम अनदेखा कर सकते हैं। तो उस लिहाज से 3 तस्वीरें दुनिया के सामने गई हैं। एक तो ये कि भारत केवल आतंकवाद के खिलाफ डिफेंस कर रहा था, दूसरी ये कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ है, तीसरी ये कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम हो वो बेहद मजबूत हो गया है, और भारतीय सेना तो वैसे ही दुनिया में एक अलग मुकाम रखती है अपनी बहादुरी के लिए। देखिए आरती, इसमें एक बात से मैं सहमत बिल्कुल नहीं हूं कि डिफेंस मोड में बिल्कुल भारतीय सेना नहीं थी। डिफेंस नहीं कर रही थी भारतीय सेना, बल्कि भारतीय सेना हमेशा अटैकिंग मोड में ही थी और अटैक किया गया, शुरुआत की गई। तो पहले पाकिस्तान ने क्या किया, कारणा किस तरीके से हमला करवाया, ये सबूत भी सामने आए, तभी तो 9 ठिकानों पर आतंकवादियों को भी खत्म कर दिया गया, उनके ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। दूसरा, पाकिस्तान ने उसके बाद जो हिमाकत की उसका भी जवाब अटैकिंग मोड में दिया गया। फिर उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया, फिर से उन्होंने कोशिश की कि ड्रोन भेजे जाएं, फिर से उन्होंने प्रयास किया कि भारत में नुकसान किया जाए, यहां तक कि सिविलियन को भी निशाना बनाया गया। आज भारतीय सेना ने इसका जिक्र किया, आरती आपने सुना कि उनका देखिए पैटर्न क्या है हमला करने का। वो ये नहीं देख रहे कि कहां पर किस तरह से हमला करना है, बस नुकसान पहुंचाना है। उसमें आम नागरिक भी शामिल है। और ये जो पहलगाम का आतंकी हमला हुआ है, इसका जिक्र भारतीय सेना के अधिकारी कर रहे थे, और यह बात कही गई लेफ्टिनेंट जनरल की तरफ से भी कि आप इसे समझिए कि अब किस तरह से नागरिकों को निशाना बनाकर आतंकवादी काम कर रहे हैं, ताकि देश में अशांति का माहौल पैदा किया जा सके। और जो पैटर्न था आतंकी हमला करने का, जो कहा गया कि आप जाकर बताइए, इस तरह से जो कहा गया, उसके बाद भारत उकसावे वाली स्थिति में नहीं था। भारतीय समझदारी, आप देखिए आरती और हमारे जो दर्शक है इस बात से सहमत होंगे, 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन हम सब सोच रहे थे कब एक्शन होगा, कब एक्शन होगा, लेकिन भारतीय सेना और जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसको बनाने वाले, उनको हैट्स ऑफ है, सलाम है भारतीय सेना को कि उन्होंने हर दिन हर घंटे का इस्तेमाल करके ऐसी रणनीति ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने की प्लानिंग बनाई और कामयाब भी हुए। घर में घुसकर मारेंगे, कहा जा रहा है कि सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने सेना को कहा कि घर में घुसकर मारिए उनके, तब उनको मालूम होगा। दूसरी बात, तकनीक की आपने बात की है, टेक्नोलॉजी हर दिन आगे बढ़ रही है, हर दिन अपग्रेड हो रही है, और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जो कि इस्तेमाल कर रहा है, जो उसको मालूम नहीं कि उसका नतीजा क्या है। उसने बस एक्सपेरिमेंट किया कि आज उसको मौका मिल गया भारत के खिलाफ कुछ करने का, और वो डिफेंस में कह रहा था कि हम आत्मरक्षा के लिए, पाकिस्तान ने कहा था कि हम आत्मरक्षा के लिए अब करेंगे, जो कदम उठाएंगे ये दुनिया देखे। तो वो डिफेंस मोड में था कि हम तो डिफेंस में हैं, हम पर हमला हुआ है, हम कर रहे हैं, लेकिन उनको यह मालूम नहीं है कि हमला उन पर नहीं था। यही पाकिस्तान की गलती, और यही मुंह की खाई पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने। और ये जो सीज फायर का समझौता पाकिस्तान की तरफ से आया है, तो पाकिस्तान अमेरिका के पास गया होगा, और जो विदेश मंत्री वहां के या फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनकी टीम है अमेरिका की, वो संपर्क में थी, तो पाकिस्तान ने तुरंत हामी भर दी होगी कि हाँ हम तो सीज फायर चाहते हैं, वरना हमारे यहाँ की जनता हमें छोड़ेगी नहीं। पहले ही वहां पर खाने के डाले पड़े हुए हैं। दूसरी बात, एक और अहम हिस्सा है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आरती, उसमें एक बात कही गई है कि हम तो जानकारी दे रहे हैं, देश को दे रहे हैं, दुनिया को दे रहे हैं, पाकिस्तान क्या जानकारी दे रहा है। पाकिस्तान ये बताए कि उसने वहां के आवाम को क्या जानकारी दी है, क्या बताया है ऑपरेशंस के बारे में जो उसने कहा है।
हम डिटेल्स गहराई से भी दे रहे हैं। हालांकि कुछ बातें ऐसी हैं, कितने एयरक्राफ्ट लगे, कितने वहां पर हमारे विमान गए, कितने ड्रोन गए, ये जानकारी देश के सामने, दुनिया के सामने नहीं दी जाती है, क्योंकि ये बहुत सीक्रेट जानकारी होती है। लेकिन उसके अलावा हर सबूत तो पेश किया। पाकिस्तान कहानियां बनाने में जुटा हुआ है, उसके पास दिखाने के लिए कुछ है नहीं है। सोशल मीडिया के सारे पाकिस्तान चल रहा है, साबित करने की कोशिश। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो आपको बता दें कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया, इसके बाद पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान ने बौखलाहट में देश पर अटैक किया और भारत ने उस अटैक का जवाब दिया है। और अब आर्मी की तरफ से विस्तार से जानकारी दी गई। पाक सेना हमारा सिस्टम भेद नहीं पाई। भारतीय सिस्टम के आगे पाकिस्तान के ना ड्रोन चले, ना मिसाइलें चली। हमारी लड़ाई आतंक के खिलाफ है और ये लड़ाई पाकिस्तानी सेना ने अपनी लड़ाई बनाई है। आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। इसलिए आपने देखा कि जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए।